सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने खूबसूरत दिन हमारे जीवनों में जोड़ा और हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार है, हमारी ढाल है, हमारा शरण स्थान है और वही है जो हमारी हर एक दुख तकलीफ परेशानी को दूर करता है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है उसने इंसान को बनाने से पहले इस दुनिया में उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब कुछ बनाया, तो सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो जब परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है तो हमें भी उसके पास जब जाते हैं हमें भी उसके पास भेंटों के साथ जाना चाहिए। तो आज हम देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक दान, ये मत्ती की किताब है, उसका 6वां अध्याय है, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे कि इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह और जो वचन है वो हमेशा पहले अपने लोगों को चिता देता है, जता देता है, बता देता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अगर हम कुछ करते हैं तो क्या होगा। तो पहले कह रहा है कि सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करो। तो मनुष्य के दिखाने के लिए अगर कोई धर्म के काम करता है किसी को दिखाने के लिए, तो अपना प्रतिफल पा चुका, क्योंकि अगर ऐसा किया उसने मनुष्य को दिखाने के लिए तो फिर वो स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाएगा, क्योंकि वो अपना फल पा चुका। दूसरी आयत, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जब इंसान कोई दान पुण्य का काम करता है तो वो इस तरीके से करता है कि लोगों को पता चले और लोग उसकी तारीफ़ करें कि भाई बहुत दानी है, और देखो इसने कितना बड़ा दान किया है, कितनी सेवा करता है, कितने भले काम करता है। तो क्या है, इसलिए तू जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, और जो उनकी प्रशंसा लोगों के द्वारा और बड़ाई उनके लोगों के द्वारा हुई है वो उनका प्रतिफल है वो पा चुके हैं। तीसरी आयत, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। क्या प्यारा वचन है। परमेश्वर कहता है, यदि दाहिने हाथ से तू दान करता है तो तेरे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तूने कितना दान किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके बारे में परमेश्वर कितना ही क्लियर है ना। तो हमें देखना है कि हम जब दान करें तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में गुप्त होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सच में प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इसी के लिए हमसे कहता है, 4वां अध्याय, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका क्या क्या होता है, फिर उसका क्या, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अरे वाह, कितनी प्यारी बात है कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब जब तेरे दान गुप्त रहेगा, किसी को बिना बताए जाने तूने वो दान किया है, तब तेरा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। और जब पिता प्रतिफल देता है, जब परमेश्वर प्रतिफल देता है, तो प्यारे भाइयों बहनों वो बेस्ट देता है, और वो दुनिया के प्रतिफल से कई गुना हम तुलना भी नहीं कर सकते। वो इस तरीके से अपने बच्चों को प्रतिफल देता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के पास जो है अपने भेंटें लेके आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। वचन भी कहता है दशवांश तो देना ही है, वो तो परमेश्वर का है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लेके आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ये दिखाता है। सभी भाई बहनों को इस वचन के साथ बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक बार तू ये करके तो देख, और फिर देख परमेश्वर तेरे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और तेरे घर में आशीषों को रखने की जगह नहीं होगी। सच में प्यारे भाइयों बहनों, इसको आप करें और परमेश्वर की आशीषें पाए। प्रार्थना जो है और ये वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।